हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका सीनेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो फाइनली ख़त्म हो चुका है और अब जब सीनेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो ऐसे में बच्चों के मैंने बहुत सारे इस चीज़ को लेकर के डाउट हैं कि हमारा एग्ज़ाम तो सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अब एग्ज़ाम के बाद का जो फ़ेज़ है, वो कैसे हैंडल होगा? जैसे कि उसकी आंसर की कब जारी होगी, रिज़ल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी? एंड यहाँ तक कि इवन बच्चों को ये तक नहीं मालूम है कि काउंसलिंग होती क्या है, ठीक है? तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रिजल्ट के एग्जाम के बाद का जो फेज होता है वो भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना ज़्यादा ज़रूरी आपका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। क्योंकि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही बखूबी तरीके से दे के आए और आप गलत तरीके से काउंसलिंग करते हैं, गलत तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करते हैं, तो आपका जो पेपर बहुत अच्छा गया था, वो कहीं न कहीं मिट्टी में मिल जाने के लायक बन जाएगा। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे भी जॉइन कर लेना, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी अपडेट्स आएँ, चाहे आंसर की को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के और काउंसलिंग के फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 को लेकर के सारी की सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। क्योंकि मैं बता दूँ, नर्सिंग गुरुकुल एकमात्र प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको काउंसलिंग की सटीक जानकारी प्रोवाइड कराता है। अभी देखना, कट ऑफ की तमाम वीडियोज़ बनेंगी, लेकिन सच किसी का सही नहीं होगा, क्योंकि जो पुराने एजुकेटेड्स हैं वो तो बढ़िया बताएँगे, लेकिन जो नए चैनल्स हैं, नए प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो एकदम से पैसों के बल पर आकर के खड़े हो गए हैं, उन्हें ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है इस फ़ील्ड में, तो मैं बताना चाहूँगा आप ऐसे नए चैनल्स को तो ज़रा भी फ़ॉलो मत करो। ठीक है? चलो, हम वन बाय वन करके सारे इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, कि आंसर की कब आएगी? देखो, सक्सेसफुली जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है कोई भी, चाहे वो इवन नीट का हो, नीट में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। ऐसा सुनने में आया कि सीनेट में भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई, कुछ सेंटर्स पर चीटिंग टीचर्स करा रहे थे। अगर वाक़ई में ऐसा था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ भाई, चीटिंग्स कराई गई हैं मेरे कॉलेज में, या हमने देखा मेरे फ्रेंड के में, विद प्रूफ। अगर आप उस सेंटर पे अवेलेबल थे तो ज़रूर आप इस चीज़ का बताएँ हमें, ठीक है? एंड उसके बाद आंसर की, हमारा टॉपिक था मेन मुद्दा, आंसर की कब आएगी, ठीक है? तो देखो, अगर हम आंसर की बात करें तो सिंपली बता दूँ कि जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लास्ट ईयर भी सीनेट का हुआ था, तो सीनेट के एग्ज़ाम होने के कितना 4 से 5 डेज़ के अंदर जो है ना, आपका आंसर की रिलीज़ हो जाता है। अब आंसर की जब भी रिलीज़ होगा, बच्चों को पता नहीं चल पाता है कैसे देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करके रखो। जब भी हम आपकी आंसर की रिलीज़ होगी, उसकी सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको नर्सिंग गुरुकुल प्रोवाइड कराने वाला है। एंड एक बड़ी इन्फॉर्मेशन ये भी बताऊँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मैं दे दे रहा हूँ अभी, और जैसे ही आपकी आंसर की आएगी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है? सारी जितनी सेट्स होंगे, सेट ए, बी या फिर जो भी नाम सेट्स का रखा गया होगा, वो सारी की सारी आपको हम दे देंगे। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक है? सबसे पहला टॉपिक हमारा कवर हुआ, आंसर की कब आएगी, 4 से 5 दिन के अंदर आ जाएगी। यानी कि अगर आज 7 तारीख है, आप ये एज़्यूम करके चलो कि आपका 10 से 11 जून हार्डली इस डेट तक आंसर की आ जाएगी, अगर एग्ज़ाम में कोई झोल नहीं हुआ है, एग्ज़ाम में कुछ भी चीटिंग्स नहीं हुई है, जिसकी वजह से इन चीज़ों को हेल्ड करना पड़े। तो इस टाइम तक आपकी जो आंसर की है, बखूबी बिना किसी परेशानी के जारी कर दी जाएगी, ठीक है? चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो बच्चों का नेक्स्ट मुद्दा होना चाहिए कि भई आंसर की का तो ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट कब आएगा? क्योंकि रिज़ल्ट आना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आंसर की का आना, क्योंकि आंसर की से तो आप मिला लोगे। अब देखो, आंसर की आने के बाद क्या होगा, आंसर की आने के बाद आपको ना चैलेंज विंडो ओपन की जाएगी कि अगर यदि कोई क्वेश्चन सही था, मतलब आपने क्वेश्चन गलत था, तो आप उसे चैलेंज करो कि भई क्वेश्चन गलत था, और उसकी विंडो ओपन की जाएगी, तो उसमें आप अपने कोई उन सवालों को उठा सकते हैं कि भई ये क्वेश्चन गलत है, या फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था और हमें ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई मैंने की है, तो उस चीज़ को आप कर पाओगे। और अगर हम रिज़ल्ट की बा उसके बाद ज फाइनल आंसर की जब जारी होगी, देन आएगा आपका आंसर की। आंसर की रिज़ल्ट की अगर हम बात करें, तो रिज़ल्ट जब आप एबीबीएमयू का ब्राउज़र देखेंगे, जिसमें उन्होंने बुलेटिन इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो उन्होंने क्लियरली लिख रखा है सेकंड वीक ऑफ जून, ठीक है? सेकंड वीक ऑफ जून लिख रखा है। इसका मतलब पता है क्या? आपका 14 से लेकर के 21 जून के आसपास आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, वो कंडक्ट कराया जाएगा। सॉरी, एंट्रेंस एग्जाम नहीं, आपका जो जो रिजल्ट है, देखो एक्चुअली में क्या है ना, बोल बोल के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वही बार बार मन से निकल रहा है। तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो 14 से 27 जून के आसपास आउट किया जाएगा, और जब भी किया जाएगा इसकी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट आपको तक
ज़रूर पहुँचाई जाएगी। एंड अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें कट ऑफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके चक्कर में आप इधर-उधर भटक रहे होगे और आई थिंक अब इसके बाद आप नहीं भटकोगे, क्योंकि इससे ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी जो मैंने कट ऑफ देखो, लास्ट ईयर बताता हूँ क्या हुआ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया कि क्या कट ऑफ्स रहने वाली है। उसके बाद एक बड़े यूट्यूबर ने, एक बड़े टीचर ने बनाया और बच्चों को बोला कि आपका 70 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, 75 पे हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज दिला रहे थे और 85 नंबर पर वो केजीएमयू एसजीपीजीआई दिला रहे थे। तो बच्चों ने मुझसे कहा, मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता। तो वो दिलाते रहे बच्चों को कॉलेज। अंत में हुआ क्या, जितने पे वो केजीएमयू एसजीपीजीआई दिला रहे थे, उतने पे ना गवर्नमेंट का सबसे बेकार कॉलेज भी नहीं मिला। जो कट ऑफ मैंने बताई थी एग्जैक्ट वही आई। ठीक है, तो इस बार भी मैं जो बताने जा रहा हूँ, लाइक मेरे हिसाब से तो मैं सबसे बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता। आपका ट्रस्ट मुझ पे है तो यकीन करना और इसी के साथ ग्रो करना और लोगों की बातों में मत आना। और देखो, ये चीज़ जो कट ऑफ है ना, वो डिपेंड करती है टोटली दो चार चीज़ों पे, जैसे कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितना टफनेस था एग्जाम का, इन सभी चीज़ों पर मिला करके ये कट ऑफ डिपेंड करती है। अब जिस हिसाब से पेपर आया उस हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था और थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही था। तो पिछली बार की तरह अगर हम एजम्पशन यहाँ पर लगाएं, एज्यूम करें, तो यहाँ पर देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपके 103 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, याद रखना 103 प्लस मार्क्स है, तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में या फिर सेफ स्कोर समझ सकते हो। सेफ स्कोर है आपके कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई बढ़िया मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपका 101 प्लस अगर मार्क्स हैं, तो आप अपने आप को सेफ सोचो। लेकिन यहाँ पे अगर ओबीसी पे हो तो आप यहाँ 98 भी आ सकते हो, क्योंकि ओबीसी में थोड़ा फ्लक्चुएशन रेट ज़्यादा रहता है। और वहीं पे अगर हम एससी की बात करें तो 95 प्लस अगर आपके मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, तो आप खुद को सेफ फील करा सकते हो और किसी न किसी काउंसलिंग के राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप एसटी में आते हो तो आप 90 प्लस अपने आप को मानो सेफ जोन के लिए। अब बहुत सारे टीचर होंगे कि भाई अगर आप जनरल में आते हो और आपके 98 हैं तो आपको थर्ड राउंड में मिल जाएगा, फोर्थ राउंड में होगा। कुछ नहीं, बस आपसे आपसे कनेक्टेड रहने के लिए आप उनसे कनेक्टेड रहो, आप हमेशा उनके वीडियोस देखते रहो, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। लास्ट राउंड में कभी भी कट ऑफ्स कम नहीं होती है बच्चों, ये चीज़ याद रखना। और ना हो मुझ पे भरोसा तो उन्हीं के चैनल पर जाकर के लास्ट राउंड की कट ऑफ जाके देख के आना, फिर बोलना कि मैंने सही बोला या उन्होंने सही बोला। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक मैंने जो सारे टॉपिक्स लेके आए थे, जैसे कि आज आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, एंड उसके बाद कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने। अब देखना, अब आज मैं कट ऑफ पर पहला वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद अब और टीचर जो बनाएंगे कोई 80-90 नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला करके आपको खुश कर रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही रहने वाली है। आप इस चीज को खुद अंदाजा लगा पाएंगे जब फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। चलो एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ ग्रोमी के बारे में, एक सजेशन है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ग्रोमी लास्ट ईयर भी हमने यूज किया था, लास्ट ईयर इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। ठीक है, अब ग्रोमी क्या है मैं बताता हूँ। ग्रोमी है एक काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन या प्रोवाइड कराता है, काउंसलिंग प्रोवाइड कराता है। मैं बस इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, सुनना बात को ध्यान से। ग्रोमी पे हम क्या करते हैं, ये पेड होता है सबसे पहले, ये सबसे पहले पेड होता है और मिनिमम फीस रहती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या, जब बच्चा पे करता है तो वो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाता है और अपने एग्जाम के बाद जितने भी फेजेस होने वाले हैं उनको बहुत ही स्मूथली कनेक्ट करके, हमसे कनेक्ट करके बहुत स्मूथली, चाहे वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है नहीं हुआ, इन सभी चीज़ों की टेंशन बच्चों को होती है, वो सब ना करके, बच्चा ना करके वो हमारे ऊपर छोड़ दे। वो सारी की सारी चीज़ें हम उसकी हैंडल करेंगे एंड उसे गाइड करेंगे पूरा किस तरीके से क्या करना है। तो जिसे हम ग्रूमी नाम देते हैं। ग्रूमी एक काउंसलिंग एजेंट है जो हमने लास्ट ईयर भी बनाया था और इस बार बनाने का सोच रहे हैं। आपसे सजेशन है कि क्या इसे लॉन्च किया जाए या ना किया जाए। अब आप सोचोगे कि भाई आप पेड कर दोगे, मैं बता रहा हूँ सेम जो भी इन्फॉर्मेशन है सेम वो चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपको खुद से करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ना करके हमारी टीम से या मुझसे करवाएं, तो उसके लिए आपको ग्रूमी ज्वाइन करना होगा। अभी ग्रूमी को हम लॉन्च करें या ना करें, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना कि भाई ग्रूमी लॉन्च करो या ना करो, हमें उसकी नीड है या नहीं है। ठीक है, आई थिंक सारी चीजें मैंने कवर की जो मैंने इस वीडियो में थंबनेल पर लिख रखा था, आंसर की, कट ऑफ, रिजल्ट एंड ग्रूमी एक एडिशनल चीज बता दी कि इसे लेकर के आना चाहिए फिर नहीं आना चाहिए। और क्या आपका विचार है इस चीज पे, टॉप कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।